हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। देखिए, मैं आपसे जो बातें करने आया हूँ वो होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई माइंड मेकअप सा करके आया हूँ कि मुझे क्या बोलना है। हाँ, बट ऑफ कोर्स कि कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ बातें होती हैं, बनानी पड़ती हैं, वो मैंने कर रखा है। लेकिन जो बातें होंगी वो दिल की होंगी, दिमाग की नहीं होंगी। देखिए, 2020 के बाद फर्स्ट टाइम इस तरीके से कोई मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत वीडियो शूट करी है, चैनल पे डली हुई हैं। लेकिन आज जो बातें करूँगा बहुत सीरियस बातें करने वाला हूँ मैं आप सभी से, जो कि आप सभी के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर फ्यूचर में आने के लिए, मतलब जो फ्यूचर आप करियर ऑप्शन ले रहे हैं उनको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। लेकिन जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आपकी करियर प्लानिंग से रिलेटेड होंगी, ठीक है। चलिए, मेरा नाम विवेक, बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैंने अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट 22 साल की उम्र में ही क्लियर कर ली थी। अपने टीचरों को फॉलो करते हुए, जिन टीचर से मैं पढ़ रहा था उन्हीं को अपना मार्गदर्शन आदर्श बनाते हुए, जब मैंने देखा कि मेरे टीचर ने 22 साल की उम्र में ना CA क्लियर करने की, तो मेरा भी टारगेट वही हो गया था कि भैया मुझे CMA क्लियर करनी है एट द एज ऑफ 22। अगर 22 साल की उम्र से मैं आगे चला गया तो भैया बिल्कुल भी नहीं करनी, बात खत्म। टारगेट था 22 साल एंड 22 साल फिनिश। 22 साल की उम्र में मैंने अपना CMA पूरा कंप्लीट कर लिया, वन शॉट वन एट टाइम, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को लगाते हुए, ठीक है। कुछ ऐसी ही बातें मैं आपसे भी बातें करूंगा, क्योंकि याद रखना कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से CMA फाउंडेशन। आपको देखते ही समझ में आ रही होगी बातें कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। जून 2023 रिटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। अब कोई बच्चे करके आ जाए, अरे अरे मार्केटिंग करने वाले लाला आ गया, मार्केटिंग करने वाला, मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे। आप समझिएगा मेरी बातों को, क्योंकि बीइंग अ CMA मैं एक जर्नी को बता सकता हूँ, एक जर्नी को साझा कर सकता हूँ कि पूरा लाइफ स्ट्रगल CA और CMA के अंदर कैसा रहता है, ठीक है। क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट सेम है, फाउंडेशन एग्जाम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सा है, बस डिग्री का अंतर आ जाता है, इंस्टीट्यूट का अंतर आ जाता है, थोड़ा फील्ड का अंतर भी आ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इक्वली है। ऊपर नीचे इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी लेके मत चलिएगा कि CA CMA ऊपर है नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की और मार्केट की कुछ सोच है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले समझिएगा। तो याद रखना, CA CMA फाउंडेशन जून 2023 के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। फाउंडेशन एग्जाम के बारे में देखो, फाउंडेशन का मीनिंग होता क्या आप सभी जानते हैं। फाउंडेशन यानी कि आधार, नींव, यानी कि एक्चुअली क्या है ना, CA CMA कोर्सेज कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कहीं पर भी कोटा रिजर्वेशन नहीं चलता। दैट मीन्स इफ यू डिजर्व यू आर रिजर्व। अगर आप डिजर्व करते हो तो ये आपको ऑप्ट कर लेगा, ये कोर्स, ये इंस्टीट्यूट ऑप्ट कर लेगा, आपको CA CMA की डिग्री दे देगा। और इस 140 करोड़ की जनसंख्या में, ठीक है ना, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, एक यूनिक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है, जो कुछ लाखों लोगों के पास होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि मैं CMA हूँ तो मेरे पास भी नंबर है 3632-4, ये मेरा खुद का नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब ये मेरा है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा ये नंबर है, इससे मैं जाना चाहता हूँ बीइंग अ CMA, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए बातें क्या होंगी। अब मैंने बोला ना, इफ़ यू डिजर्व यू आर रिजर्व, ये ऐसे कोर्सेज हैं। यहाँ पर कोई मेरिट नहीं है कि 12वीं में कितने नंबर आए, 10th में कितने नंबर आए, नहीं 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 नहीं। 40% लेके पास होने वाला बच्चा भी CA कर सकता है, CMA कर सकता है, अगर उसको, मतलब उसके अंदर वो प्रॉपर डेडिकेशन है, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, वो उस स्ट्रेटेजी को लगा के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ अपने दिमाग की आगे बढ़ना चाहता है तो वो बढ़ सकता है, ठीक है। मेरे साथी कई ऐसे साथी थे जो 40% मार्क्स लेकर आए इन 12th, लेकिन वही शॉट बने 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए एक बार में। मतलब उन्हें वो पीछे उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो सोचिए आप कि ये यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं, ये तो कोर्स, ये इंस्टीट्यूट तो पता है क्या कहता है, सिर्फ एक ही बात कहता है, देखो जी, देखो एक बात समझ लेना, हमारा अपना एक एंट्रेंस है, ये बोलते हैं फाउंडेशन एग्जाम, तुम उसको क्लियर कर लो, बस तुम्हारी एबिलिटी वहीं पता लग जाएगी, तुम उसको क्लियर कर लो, तुम्हारी एबिलिटी वहीं पता लग जाएगी, बस बात खत्म हो जाती है। तो वो बातें जो हैं वो ये CA CMA कोर्सेज के अंदर देखने को मिलती हैं। इनके साथ के कोर्स हो रहे CS, बट हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात क्या है, इट्स माई स्टडी बाय नेम ऑफ लर्नोविट CA CMA फाउंडेशन का कोर्स करवाता है। तो मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ।
देखिए ये मेरी टीम, देखिए टारगेट क्या है, वन ड्रीम, एक सपना, और वो सपना क्या है, वन शॉट वन अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन हमें क्लियर करना है। बात क्लियर हो गई। वन टीम, मेंटोर, 4 मेंटोर आपका साथ देंगे, आपके साथ शिद्दत के साथ जान लगाकर मेहनत करेंगे, ठीक है। बड़ा कोर्स कितना प्यारा चेहरा है, ठीक है ना, मेरा ही है, ठीक है। सीए में विवेक अग्रवाल, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स, ठीक है। टाइमिंग मैंने लिख दी है, सुबह 8:30 बजे से बैच चलेगा, सुबह 8:30 बजे से बैच चलेगा, और याद रखना बैच मंडे टू संडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे बैच रहेगा, संडे टू संडे हमारे डाउट्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह रहेंगी। बात की हो गई। इससे मैंने क्या रखा है, बच्चा जो इन्वॉल्व रहेगा, स्टूडेंट जो इन्वॉल्व रहेगा हमारे साथ, जो आप जुड़ेंगे हमारे साथ, वो मंडे टू संडे के जुड़ेंगे। अंकुर अग्रवाल सर लॉ एंड बीएसटी की टीचर है हमारे, ठीक है। तो लॉ को डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं अंकुर अग्रवाल सर। कितने, मेरे तुरंत बाद सर को पिकअप करेंगे 10 बजे से आपके साथ, शिद्दत जान तान लगा के, ठीक है। अभिषेक सिंगल सर, मतलब मैथ मैजिशियन, ठीक है। एक बार मैथ पढ़ ली भूलोगे नहीं, ठीक है ना। कई बच्चे भूल जाते हैं, फॉर्मूला निकल जाता है, नहीं, अंदाज कुछ अलग है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स स्टैटिक्स सब डील करिए सर तुरंत अंकुर सर के बाद 11:15 बजे से। बात क्लियर हो गई। उसके बाद जूनियर एंड टैलेंटेड फैकल्टी विश्वजीत नायक, ठीक है ना। विश्वजीत नायक यानी कि ऑब्वियस बात है मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, तो आप समझिए काबिलियत कैसे पता लग रही है। गुरु ने शुरुआत करी, शिष्य एंड कर रहा है। विश्वजीत नायक सर इकोनॉमिक्स 1 बजे से आपके साथ जान तान लगा के आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस देने वाले हैं। तो ये चारों टीचर, चारों मेंटोर आपके साथ लगने वाले। आप देखना सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा, मतलब एक तरीके से ऑन अराउंड 2-2:30 बजे तक का आपका सिनेरियो रहने वाला है। अब बाकी आप देख लीजिए, एक शॉर्ट स्कूल चल रहा है आपका यहाँ पर कुल मिलाकर। मेहनत जो आपको दिख रही होगी रोज रेगुलर हो रही है, मंडे टू सैटरडे तक हो रही है, रेगुलर हो रही है। डाउट सेशन रेगुलर होंगी, क्लासेस रेगुलर होंगी, नोट्स असाइनमेंट आपको अलॉट किए जाएंगे। और याद रखना कुछ भी चीज़ें ना अपने से बना के नहीं पढ़ाई जाएंगी, स्टडी मेट को फॉलो करते हुए बातें करेंगे। हमारे खुद के स्टडी मेट भी रहेंगे, इंस्टीट्यूट की स्टडी मेट को भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक हमारे हमारे भी होंगे और इंस्टीट्यूट के तो होंगे ही होंगे, सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है। मन में फिर एक सवाल आएगा, सर एक बात तो बताइए आप कि ठीक है 8:30 बजे से लेके मंडे टू सैटरडे तक आप हमारे साथ ये चारों फैकल्टी जो है मतलब शिद्दत के साथ जान तान लगा के डाउट सेशन के साथ स्टडी करेंगी, बट बैच कब से शुरू हो रहे हैं और किस टाइम के लिए? अरे बताया नहीं था क्या मैंने? ये देखो लिखा तो है बड़ा मैंने, क्या लिखा है? जून 2023 अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, आने वाले अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जून 2023 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अरे मार्च तो चल ही रहा है और अभी तो हमारे बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे हमारे 31 मार्च तक। हाँ ठीक है, तो बैच कब शुरू करने वाले हो आप ये तो बताओ। और मुझे तो लग रहा है सर टाइम बचेगा भी नहीं बचेगा। तो देखो बेटा अनाउंसमेंट है 1 अप्रैल 2023 से चारों मेंटोर आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। बात क्लियर हो गई? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चारों फैकल्टी जुड़ जाएंगे 1 अप्रैल 2023 से। अब देखिए सर 1 अप्रैल 2023 जून अटेम्प्ट, अप्रैल में कुछ पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, तो 2 महीने की कैलकुलेशन आ रही है, तो कुछ कैसे कराओगे? ये मन में है आपके? नहीं है? बिल्कुल है बेटा। देखो ये देखो, ये पूरा मैंने पहले से प्रिपेयर करा, क्योंकि नहीं तो मैं लिखता तो समय ज़्यादा लगता, वीडियो अननेसेसरी बड़ी हो जाती, तो मैंने पहले से ही आपके लिए चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो डेट डाली हुई है वो डेट डाली हुई है 1/4/2023 से 15 मई 2023। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो 15 मई 2023 है ना, यहाँ पर हमारा टारगेट है, हमारा यानी कि हम चारों फैकल्टियों का टारगेट है कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए लगातार बैचेस है, मंडे टू सैटरडे तक के बैचेस है, संडे टू संडे भी फ्री नहीं छोड़ेंगे आपको। तो आपको तो रोज़ अपना थैला उठा के आ जाना है, समझ गए ना, या घर पे ऑनलाइन बैठ जाना है थैला उठा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसकी अलग वीडियो बनाएंगे कि आप जब ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो किस तरीके से आपको सीटिंग देनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता तो है लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आता। तो उसका नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से 15 मई दैट इज बैच फिनिशिंग डेट तक ये कितने दिन आते हैं मेरे बेटा? 45 दिन। 45 दिन में करवा देंगे सर। अरे बेटा फैकल्टी को ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है ना। वैसे बाल सफ़ेद तो नहीं हुए हैं, लेकिन डायलॉग पेल देता हूँ फिर भी कि धूप में बाल सफ़ेद थोड़ी ना करें। 45 दिन में अच्छे से टारगेट लेके प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन के साथ
सारी बातें कंप्लीट की जाएंगी। कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। अभी तो देखना रिवीजन की बातें आगे लिखी पड़ी है हमारी। बात करोगे 45 दिन में क्या क्या होने वाला है, समझना। रेगुलर बैच चलेंगे आपके, लगातार बैच होने वाले हैं आप सभी के, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, जब बैच चलेंगे टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो डाउट भी लेगा, है ना। हार्डली हमारे लेक्चर ऐसे होते हैं कि डाउट सेशन कम ही आता है, डाउट्स निकलेंगे कम आपके। कोई क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट कम आते हैं। रेगुलर डाउट सेशन रहेंगे। MCQ टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड भी होते हैं, तो MCQ टेस्ट सीरीज अलग से रहेगी इसकी, और वो इसी 45 डेज के अंदर चलेगा मामला। बात करें गई एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे कुछ आपके एग्जाम जैसे अकाउंट्स का है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव वाइज होता है ना। तो सब्जेक्टिव वाइज आपका मतलब एक तरीके से जैसा भी होगा चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये 45 दिन में लगातार बिना रुके टुके चलते रहेंगे आप और हम। याद रखना, अकेली हमारी मेहनत काम नहीं करने वाली, अकेली आपकी मेहनत काम नहीं करने वाली, है ना। खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप और हम। बात क्लियर होगी नहीं होगी, ध्यान समझना। और एक बात और बोल दे दो बेटा, 45 दिनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये डायलॉग मैं बड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिर्च की टॉफ़ी है और चूस चूस के खानी है, ठीक है। यही है CA, यही है CMA, ठीक है ना। जलन होगी पता नहीं कहाँ, लेकिन शिद्दत, डगमगाना नहीं है, सीटिंग देनी है। क्योंकि मेरे बेटा देखो, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे। देखो कुछ बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी मोड में करके भी निकल जाते हैं, मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बट आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, समय बहुत चेंज हो चुका है। जब मैं पढ़ता था तो समय कुछ और था, मुझसे पहले समय कुछ और था, टीचर्स भी नहीं होते थे। इवन बताओ, मैं तो CMA का बच्चा हूँ। फाइनल्स में मुझे कई सब्जेक्ट के कोचिंग्स नहीं मिली थी सेल्फ स्टडी बेस पे, मैंने खुद क्लियर करा है, आप ये समझिएगा। बट आज का सिनेरियो बहुत अलग है, बहुत चेंज है। हमें बहुत प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ। तो ऑब्वियस बात है, वो प्लानिंग कैसे मिलेगी? जो उस लड़ाई को लड़ चुका है भाई। एक्सपीरियंस कौन देगा? जो लड़ाई को लड़ चुका है, यानी कि योर मेंटोर, आपके टीचर्स। तो ध्यान से समझना कि हम आप ये सोचते हैं कि जब समटाइम हम स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी की तो बहुत ज़्यादा नीड है। बट अगर जब हमारी प्लानिंग इम्प्रॉपर रहती है और अगर हमारा रिजल्ट 1% भी अगर वो नेगेटिव रहता है ना मेरे बेटा, तो फिर वही स्टूडेंट्स होते हैं जो नेगेटिविटी मार्केट में आती है। बहुत हार्ड है, ये चलता है ना। और बहुत हार्ड में क्या बन जाता है? रैप बन जाता है, बहुत हार्ड, है ना। जबकि मैं आपको पता है कि चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स, ये तीनों कोर्स पता है सिर्फ 2 चीज़ें मांगते हैं। क्या? पर रेगुलर स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग एंड सिटिंग। 3 चीज़ें बोलती मैंने यहाँ पर, ये बहुत रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ा शब्द पता क्या है? सिटिंग। ये सिटिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, मतलब टिक कर बैठ कर पढ़ना। जैसे हम चेयर बैठ गए, अब कुल मुला रहे हैं, अरे बैठा नहीं जा रहा, ऐसे नहीं करना बेटा, प्रॉपर बैठना है। आप जो पढ़ रहे हो उसे प्रॉपर बैठ के स्टडी करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर वो नेगेटिविटी फैलती है, कोर्स की अननेसेसरी हाइप क्रिएट होती है हार्ड करके, और आधे से ज़्यादा बच्चा जो बन सकता है, कर सकता है, वो पीछे हट जाता है। ये चीज़ समझना, ठीक है। तो 45 दिन को लेके मैंने आपकी प्लानिंग बताई। अब सवाल आता है, आप हमें मतलब 45 दिन में करा के छोड़ दोगे? नहीं, 15 दिन की प्लानिंग बनाई। 15 दिन मतलब एक तरीके से 31 मई तक का टारगेट है वो हमारा। 15 तारीख से लेके 31 मई तक का टारगेट। ये क्या होगा? QR बैच। क्या कोई QR मिलेगा हमें यहाँ पर? क्या कोई QR मिलने वाला है? तो QR का मतलब है मेरे बेटे जी, क्विक रिवीजन बैच चलेगा हमारा। क्या चलेगा? क्विक रिवीजन बैच। यानी कि जितना हमने 45 दिन में पढ़ा होगा उसे जल्दी रिकॉल करेंगे थोड़ा। इसे कह सकते हो आप फास्ट ट्रैक बैच। ये आपका नॉर्मल बैच था, ये फास्ट ट्रैक बैच है। चारों फैकल्टी फिर अगेन तुम्हारे साथ जुड़ेंगी और आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। डाउट सेशन अगेन वो आपको पता ही है, वो चलते रहेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर डाउट अपने घर लेके जा रहा है तो वो अपने लिए परेशानी फॉलो कर रहा है, क्लियर नहीं है, परेशानी को पैदा कर रहा है। तो याद रखना मेरे बेटा जी, डाउट लगातार बनेंगे और उनको लगातार सॉल्व करना। क्योंकि याद रखना, हम पढ़ते तो हैं और हर कोई पढ़ता है इन कोर्सेज के अंदर, डाउट बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे। आधे बच्चे तो सोचते रहे क्या लूँगा, इतने सारे बच्चे हैं, 200, 300, 1000, 2000, कैसे डाउट मेरे क्लियर होंगे। सबसे बड़ी बात है, फैकल्टी, हमारी फैकल्टी का नंबर आपको दिया जाएगा, आप 1-on-1 करके उनसे डाउट लीजिए। जो भी वो अपने टाइम वेकेंट बताएंगे उसमें आप उनसे डाउट लीजिए। मॉक टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि
फील। जैसे आप एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, जून आने वाला है, मई का एंड चल ही रहा है, तो याद होना मेरे बेटे जी, जून में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम वाली फीलिंग, तो जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा फाउंडेशन, वैसे ही एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवा के मतलब दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर इन्विजिलेटर आपके साथ बैठेगा, नो चीटिंग, ओनली मेहनत। क्लियर है? इस बेस पे हम आपके साथ स्टडी करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं मॉक टेस्ट। अब आते 31 मई के बाद क्या होगा, तो जून आने वाला है, यानी कि देखो ये आपका समय है। अब मैंने बोला ना, यहाँ पर अब आपको तो प्लानिंग मिल चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, डाउट हो चुके हैं। स्टिल अगर डाउट आते हैं तो डाउट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 24/7 व्हाट्सएप करो, आओ बैठो सेंटर पे, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, जैसा मन करो आप डाउट लीजिए। बात क्लियर हो गई? ठीक है, डाउट चल ही रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी वाला मोड आ जाता है। ठीक है, वो आप करिए, क्योंकि वहाँ से फिर और डाउट आएंगे। कुल मिला के जितने कम डाउट उतनी बेटर स्टडी। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हम फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा, फाइनल आएगा, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इन कोर्सों को करने के लिए हमारे दिमाग में कुछ बातें जो लगातार रहनी चाहिए जब भी हम इस कोर्स की स्टडी कर रहे हैं। दैट इज स्ट्रेस रिलीविंग सेशन। मतलब अगर हमें कोई टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, कब आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कौन देगा? ये कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बेटा जी, वो परेशानी जो तुम फेस कर रहे होंगे, वो परेशानी फेस कर चुके होंगे कौन? तुम्हारे 4 मेंटोर। सही बात है। तो ये 4 मेंटर किसी से भी जिससे तुम्हारी पटती हो, बनती हो, जिसे दिल की बात कह सकते हो, ठीक है ना, चाहे अभिषेक सर हो, विश्वजीत सर हो, अंकुर सर हो या मैं हो, जिससे आप बात कह सकते हो, अपनी बात कहो, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि बेटा ऐसा होता है, ऐसा भी हो रहा होगा। वो क्योंकि फेस कर चुके ना उन चीज़ों को, तो बताएंगे आपको। बात क्लियर होगी? तो आपको भी लगेगा हाँ यार, ये बंदे ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है और मैं एग्जैक्ट मेरा रोड में भी जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन सही क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब करना कैसे हमें? तो ऑब्वियस बात है सर, सब कुछ सही में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमारी कुछ और इंक्वायरीज हों तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, आपसे बातें, अगर बेटा कोई भी बातें आ रही हैं दिमाग में, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो देखो पहले तो आपके सामने QR कोड आ रहा है। ठीक है, इस QR कोड का भी स्कैन कर लीजिए, आसानी से, तसल्ली से, बड़ा स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और छोटा सा माइक को फिल कर लीजिए। मैं या मेरी टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। याद रखना, कोई मतलब एनी अदर बंदा कांटेक्ट नहीं करने वाला है, कोई मार्केटिंग कॉल नहीं होगी, सीधा टीचर की कॉल आएगी, समझना। ठीक है ना, सीधी सिंपल बात है, डाउन टू अर्थ बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, कोई होच-पोच वाली बातें नहीं है कि आपने फॉर्म भरा था, ये लो फंड, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अभिषेक सर कॉल करेंगे, विवेक सर कॉल करेंगे, बात करेंगे, डायरेक्टली कॉल आपको आएगी, बात क्लियर होगी। लेकिन फिर भी ठीक है, मन में कुछ बात है, करना चाहते हैं दिल की बात, ठीक है, तो बच्चे हाँ, आप 9891390139 इस पे कॉल कर लीजिए, या 9210000639 इस पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, जो नंबर आपको बेस्ट लगे, जो आपको दिल को छूता हो, उस पर कर लीजिए। दोनों के एंड में 99 है, इस पे अभिषेक सर कॉल उठाएंगे, इस पे मैं कॉल उठाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। थैंक यू।